सुपरफिशियल हो गया, डीप हो गया। अब बात करते हैं रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन की। तो रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन में जो मोस्ट कॉमन इन्फेक्शन होता है वो क्या होता है, फेरेंजाइटिस या फिर सोर थ्रोट, जो किसमें देखने को मिलता है, चिल्ड्रंस में देखने को मिलता है मोस्टली, और 5 to 10% एडल्ट्स में भी देखने को मिलेगा। तो रेस्पिरेटरी में क्या आएगा, फेरेंजाइटिस हो सकता है या फिर सोर थ्रोट हो सकता है। अब कुछ अदर कॉजेज क्या आ सकते हैं, PSM हो सकता है, यानी SM क्या याद रखेंगे, स्कारलेट फीवर, PC क्या रखेंगे, निमोनिया, एंड M से एम्फाइमा कंडीशन। एम को यहाँ पर हमें प्रोनाउंस ज़्यादा कर रहे हैं, तो एम्फाइमा की जो कंडीशन है दैट इज PSM जो है, कुछ रेयर कॉजेज भी हो सकते हैं, बट रेस्पिरेटरी में जो मेन इन्फेक्शन होता है वो क्या होता है, फेरेंजाइटिस या फिर सोर थ्रोट। तो 3 तो हमने देख लिए थे, सुपरफिशियल, सुपर से भी ऊपर का, सुपरफिशियल, डीप एंड रेस्पिरेटरी। अब कौन से बचते हैं, बैक्टीरिया। तो क्या करेगा, बैक्टीरियमिया, टॉक्सिक शॉक एंड देन सेप्स। तो देखो बैक्टीरिया में स्टार्ट करते हैं। तो बैक्टीरियमिया जो होता है ये सेकेंडरी टू नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस के सेकेंडरी कंडीशन में आएगा, यानी नेक्रोटाइजिंग फैसाइटिस हो गया, अब सेकेंडरीली ये भी हो सकता है, और रेयरली हो सकता है ये फेरेंजाइटिस, सेलुलाइटिस या फिर निमोनिया के साथ में। अब इसमें क्या क्या फीचर्स दिखेंगे, फोकल इन्फेक्शन क्या क्या होते हैं, तो उसे हम याद रखेंगे किससे, EMT सॉप से। EMT मतलब एंडोकार्डाइटिस, मेनिंजाइटिस एंड TSS, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। एंड सॉप में क्या याद रखेंगे, सेप्टिक अर्थराइटिस, ऑस्टियोमाइलाइटिस, एब्सेस एंड पेरिटोनाइटिस। तो सिर्फ सिम्टम्स याद कर रखने कि इसमें क्या क्या कंडीशन देखने को मिलती है, तो वो क्या आ जाएंगी, EMT सॉप। नेक्स्ट क्या आता है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ये किसके सेकेंडरी होते हैं, सॉफ्ट टिश्यू इन्फेक्शन के सेकेंडरी होते हैं। अब देखो हम डिफ्रेंशिएट करते हैं स्टेफाइलो के एंड स्ट्रेप्टो के टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में क्या डिफरेंस है। तो देखो जो स्टेफ के अंदर जो होता था वो किसके थ्रू होता था, TSST1 एंड TSST2 दो टॉक्सिन थे, वो कैसा था, टॉक्सेमिक था, वो टॉक्सिन मेडिएटेड था। लेकिन स्टेप्स के अंदर कैसा होता है, बैक्टीरियमिक होता है, यानी यहाँ पर क्या होगा, बैक्टीरिया खुद प्रेजेंट होगा, उसका कोई टॉक्सिन नहीं होगा। यानी जब भी आपके पास में कोई केस आएगा तो उसमें आपको क्या क्या दिखेगा, उसमें आपको स्ट्रेप्टोकोकस पायोजीन आइसोलेट होंगे, सेकंड हाइपोटेंशन की कंडीशन दिखेंगी, एंड मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट यहाँ भी मिलेगा। वहाँ पर मोर देन 3 था, यहाँ पर मोर देन इक्वल टू 2 मल्टी ऑर्गन इन्वॉल्वमेंट रहता है। एंड लास्ट कंडीशन हमारी कौन सी बचती है, सेप्सिस की कंडीशन बचती है। तो ये किसके थ्रू हो जाता है, इन्फेक्शियस कॉम्प्लिकेशंस ऑफ चाइल्ड बर्थ, यूजुअली एंडोमेट्राइटिस या फिर एसोसिएटेड कोई भी बैक्टीरिया उसकी वजह से ही हो सकता है। ये इसका जो मोस्ट कॉमन कॉज है वो कौन से होते हैं, ग्रुप B इसमें, और एनारोबिक स्ट्रेप्टोकोकाई इसके मेन रहते हैं एज कम्पेयर टू ग्रुप A।